उसके बाद मोशन इन प्लेन में एक टॉपिक के क्वेश्चंस और आते हैं कि आपको डिस्टेंस दिया है और आपको वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन निकालना है, या आपको एक्सेलरेशन दिया है और आपको वेलोसिटी निकालनी हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। अगर कहीं पर इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एक्सेलरेशन ऐसे पूछा जाता है, या डिस्टेंस कवर्ड एट रेस्ट, वो रुका हुआ है उसमें, या ब्रेक लग गया, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, ये सब निकालना हो, तो आप सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ पर भी टाइम की वैल्यू होगी उसको ज़ीरो रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपके जितने टाइम पर पूछा जाए 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, वो वैल्यू रख कर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसको अब समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, उस बेस पर आपको बता रही हूँ। देखिए, आपका ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, r इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब आई प्लस बीटा टी स्क्वायर जे, और ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है जो अब लेटेस्ट में आता है, लेकिन पहले इसको समझाने से पहले मैं एक क्वेश्चन और अपने मन से बताती हूँ जो कि थोड़ा सिंपल है, जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए वो डी दिया है या वाई दिया है या कुछ भी दिया है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए दिया हुआ है 3x² आई प्लस 4x जे। आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन के लिए आई, वाई डायरेक्शन के लिए जे, और जेड डायरेक्शन के लिए के होता है। इन सबको डिटेल में कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। पूरा एक वीडियो अलग बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाइए, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं डिस्टेंस को फॉर एग्जांपल r से ही लिखती हूँ। आपसे कहा जाए कि आप वेलोसिटी निकालिए आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। यहाँ पर मैं t ले रही हूँ टाइम के लिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर कि आपको वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकेंड्स, या मैं आपको कह दूँ कि वेलोसिटी निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी। तो आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए x के ऊपर 5 लिखा है, ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएशन में ये जो 5 होता है ये यहाँ लिखिए, ये x उतारिए, इस 5 में से 1 घटा दीजिए, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू हो उसमें से 1 घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5x4। तो ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dr/dt लिखा जाएगा, और इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। जब dr/dt करते हैं यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये वेलोसिटी होता है। अब आपको डिफरेंशिएट करिए तो 3 2 6t आई प्लस 4j, क्योंकि एक बार t है तो 1 - 1 0 हो गया, तो ये आपकी वेलोसिटी है। अब आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम आपको 0 रखना पड़ेगा, तो 6t यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 6 × 0 0 हो जाएगा, केवल 4 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है एट 2 सेकेंड्स, तो आपका वेलोसिटी हो जाएगा 6 × 2 + 4 यानी 12 + 4 यानी 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उतार लीजिए, फिर मैं एक्सेलरेशन बताती हूँ। अब इसी के बाद बेटा आपसे कहा जाए एक्सेलरेशन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है कि dv/dt जो होता है ये एक्सेलरेशन होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 और ये आपका 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपका हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब इसी से थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने क्वेश्चन और लिया था, अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, अगर क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया जाएगा तो आप वहाँ बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, अल्फा बीटा भी दिया गया। अब आप इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है यानी dr/dt,
तो ये हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी। अब आप इस केस में क्या करेंगे बेटा, अल्फा की वैल्यू भी रखेंगे और टाइम की वैल्यू भी रखेंगे। मान लीजिए टाइम मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 1 सेकेंड, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो अल्फा आपका क्या है 10/3, तो आप वैल्यूज रखिए 3 इंटू 10/3 टाइम की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा यानी 5 इंटू 1। तो ये आपका 3 कैंसिल हो गया, ये 10 हो जाएगा और ये 10 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो बस कुछ नहीं करना है, जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया उसी से करना है। तो अगर यहाँ अल्फा बीटा करके भी दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा dv/dt, और आपकी ये इक्वेशन जो वेलोसिटी की आई है इसको डिफरेंशिएट कर दे। तो ये 3 2 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा, फिर आप वैल्यूज रख लीजिए। तो ये 6 इंटू 10/3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, 3 2 6 यानी ये हो गया 20 प्लस 10 दैट इज 30, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से वेक्टर्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, नोट कर लीजिए। हेलो, इस वीडियो में हम रिलेटिव मोशन में जो डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक होते हैं उसमें जो एक टॉपिक और होता है रिलेटिव मोशन में, जब रेन की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जब हम फिज़िक्स के सेकेंड चैप्टर में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं और वहाँ पर जब रिलेटिव मोशन का टॉपिक स्टडी करते हैं, रिलेटिव मोशन के टॉपिक में ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसमें रेन की प्रॉब्लम्स वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप इधर बोर्ड पर देखिए, आपके जो डायरेक्शंस होते हैं वो होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर? जब भी आपकी बारिश होगी आसमान से तो रेन ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगी। इसके अकॉर्डिंग रेन drops from the sky from north to south. ओके, अब इसके अलावा जब बारिश हो रही है तो या तो हवा चलेगी, कोई आदमी खड़ा हुआ है, और या अगर कोई आदमी चल रहा है तो उसकी कोई रिजल्टेंट स्पीड होगी या वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि रेन की और उसके चलने की वेलोसिटी के बीच में हम रिजल्टेंट निकालते हैं, रिलेटिव मोशन निकालते हैं। तो ज़्यादातर वो बंदा या तो वेस्ट से ईस्ट जाएगा या ईस्ट से वेस्ट जाएगा। ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी होगी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि आपका अगर बारिश हो रहा है और ये बंदा मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, रेन इधर आ रही है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी अपेरेंट वेलोसिटी आएगी, या वो किस एंगल पर अम्ब्रेला को पकड़े कि वो उसको बारिश में वो ना भीगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक पैटर्न है, आप उसको अगर दिमाग में रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके साथ इसको डिस्कस करती हूँ। मोशन इन प्लेन का जो चैप्टर है उसमें वेक्टर्स के बारे में है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे स्केलर वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उन सब का अलग वीडियो बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी बेटा, आप वहाँ से जाकर उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक वीडियो में मैंने नहीं बनाया, नहीं तो कंसेप्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब आपके साथ में ये क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. Okay, that means velocity of rain is 30 meter per second. A boy rides a bicycle, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, with a speed of 10√3 meter per second. और वो बच्चा जो अपनी साइकिल चला रहा है उसकी स्पीड है 10√3 meter per second in east to west direction. क्लियर?
इन विच डायरेक्शन अ बॉय होल्ड द अम्ब्रेला एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बॉय। ठीक है, तो आपकी जो बॉय की स्पीड है वो है 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको रिजल्टेंट स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू रेन एंड द बॉय, तो आपको क्या करना होगा, जो रेन का वेलोसिटी है उसका स्क्वायर और ये जो बॉय का वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 30 स्क्वायर प्लस 10√3 होल स्क्वायर, वी हैव हेयर 900 plus 100 into 3, 300, that is 1200, that is 10 into 2√3, that is 20√3. How I have done? 100 into 4 into 3. यहाँ से 10 निकला, यहाँ से 2 and under√3. So this is the resultant velocity with which वो boy उस रेन में और बॉय की जो वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्टिवली ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन अ बॉय होल्ड द अम्ब्रेला। किस डायरेक्शन में वो बच्चे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, मतलब कैसे वो अम्ब्रेला को पकड़े कि वो बारिश में ना भीगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि रिजल्टेंट वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे। सेकेंड, आप बिल्कुल याद रखिए, आपको tan थीटा निकालना है, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉय ओवर वेलोसिटी ऑफ रेन। एकदम याद कर लीजिए, बारिश की जो वेलोसिटी है वो आपको नीचे रखनी है। क्लियर? यानी उस बॉय की हो गई 10√3, बच्चे का हो गया 30, इट गेट कैंसिल, वी हैव 1/√3। ओके, नाउ फाइंड द tan थीटा। So for that we have theta is equal to tan inverse 1/√3. 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे होता है। That means he hold the umbrella at 30 डिग्री, फिर वो नहीं भीगेगा। तो यानी बस आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों वेलोसिटी के स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट करना है, और अगर आपको ये निकालना है कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ विंड दिया है या वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है या मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर रखनी है और रेन की वेलोसिटी नीचे रखनी है। क्योंकि ये रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा कि रेन का वेलोसिटी आपको नीचे रखना है, और गारंटी है कि रेन से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम होगा इन्हीं दो फॉर्मूले से आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, रिलेटिव मोशन चैप्टर में एक टॉपिक और आता है कि किसी इंसान को नदी पार करनी है तो वो कितने टाइम में नदी को क्रॉस कर लेगा, उसको कितना टाइम लगेगा नदी को क्रॉस करने में। या क्वेश्चन पूछ लेता है कि नदी की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या पूछ लेता है कि वो जो इंसान तैर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, या नदी में जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, एक फॉर्मूला बता रही हूँ उसी को लर्न कर लीजिए, बाकी चीज़ें दी हुई होंगी उनको वहाँ पे ऐड करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर अपॉन अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्योंकि जो आदमी नदी में तैरेगा उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड नदी की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट को भी हम रिवर से माइनस करेंगे। तो ये एक मेन फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, अ बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर इंसान नहीं है, एक नाव है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर,
वो एक नदी को पार कर रही है जिसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए आपकी ये नदी है, ठीक है, और यहाँ पर एक बोट है, वो इस नदी को क्रॉस कर रहा है। इस नदी की जो विड्थ है वो है 1 किलोमीटर, और जो इसको टाइम लग रहा है क्रॉस करने में वो है 15 मिनट। और इस जो बोट है इसकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी ये जो नदी बह रही है हमको इसकी स्पीड पता करनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर में है, और ये मिनट्स में है। मिनट्स को आप आवर में बदल लीजिए तो 15/60 कर देंगे हम। तो टाइम टेकिंग कीजिएंगे 15/60 इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर 1, विड्थ ऑफ बोट 5 स्क्वायर माइनस फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर। क्लियर? अब ये आ गया आपका 1/4 इज इक्वल टू 1/25 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप उतार लीजिए, यही सामने कर रही हूँ। ये हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 1/25 माइनस x स्क्वायर, दैट इज 16 इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, 9, x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ प्रॉपर देख सकते हैं कि जो नदी की स्पीड है, नदी की जो वेलोसिटी है, देखिए 5 से कम आ रही है। क्लियर? तो आपका ये मेन फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। जब आप वेक्टर चैप्टर में आगे पढ़ते हैं तो एक टॉपिक और मिलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके ऊपर पूरा अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, तो वो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके वेक्टर चैप्टर में जब आप इस मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं तो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन। तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसको भी आप समझ लीजिए। जब कोई चीज़ किसी सर्कल में मूव करती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, और तब इसकी जो वेलोसिटी होती है इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। इसका फॉर्मूला होता है 2π/T, या ओमेगा इज इक्वल टू 2π/n। क्लियर? इसके अलावा जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो मान लीजिए किसी P पॉइंट पर यहाँ पर है, थोड़े से टाइम T टाइम के बाद मान लीजिए वो इस पॉइंट पे पहुँच गई, तो यहाँ पर वो जो पार्टिकल है उसने थीटा डिस्प्लेसमेंट कवर किया P पॉइंट से Q पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो ये मान लीजिए डिस्टेंस आपका L है, तो ये आपका रेडियस हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू L/r, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, अब आपका जब अगर एंगुलर वेलोसिटी आप निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको थीटा को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इधर भी डिवाइड करेंगे r इंटू टी, तो ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और ये आपका d θ/dt, तो ये ओमेगा से हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, और ये L यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी v हो गई लीनियर वेलोसिटी अपॉन r। तो आपका रिलेशन बन गया v इज इक्वल टू ओमेगा r। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ठीक है, तो अब यहीं से अगर हम फॉर्मूला निकाल लें तो ओमेगा का आंसर क्या है? 2πn। तो वो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πn इंटू r। तो ये रिलेशंस निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया? इसको फिर से समझ लीजिए। जैसे कोई पॉइंट P है, जब वो Q पे पहुंचा तो उसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, तो ये आर्क बटे रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगा, तो ये L/r हो गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तभी तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही वेलोसिटी होता है। तो हमने थीटा को टाइम से डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो L/T आपका क्या हो जाएगा? v
लीनियर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, तो v बाई आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये रिलेशनशिप निकल करके आती है। एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, उससे शायद आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक इंसेक्ट है, वो एक सर्कल में चक्कर लगा रहा है, उस सर्कल का रेडियस मान लीजिए 7 सेंटीमीटर और वो इंसेक्ट इस सर्कल के 7 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है इन 100 सेकेंड्स। या कोई ऐसा क्वेश्चन ले सकते हैं कि एक इंसान किसी गोले का चक्कर लगा रहा है, उस गोले के वो 7 चक्कर लगाता है, उसको लगाने में उसको 100 सेकेंड का टाइम लग रहा है। वो जो गोला उसमें चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो उस बंदे की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, आपको निकालना है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो आपको क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई बाई कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है तो आप 2 पाई बाई कैपिटल टी लगाएंगे। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर कोई रेडियस का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उसने कितने चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, ये तो एक चक्कर की एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप इसी को 7 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई इंटू 7 बाई 100। क्लियर। इसके बाद अगर आपको निकालना है, यहीं से आपसे कहा जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर आपसे कहा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी निकालिए, तो आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, आपसे कहा जाए लीनियर वेलोसिटी निकालिए, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना था, यानी ये 14 पाई बाई 100 हो गया, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी। इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। अब अगर आपको यहाँ से लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो आपका ओमेगा का आंसर आ गया। अब आर क्या चीज़ है, जिस सर्किल में वो बंदा चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस है। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा आपका हो गया 14 पाई बाई 100 और रेडियस आपका हो गया 7, और यहाँ पर आपका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर वेलोसिटी याद रखिएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। पाई में आप क्या करोगे, 22/7 लिख करके आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए ये कट गया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो तो ओमेगा स्क्वायर करके इंटू आर कर दीजिएगा। तो बस इतना ही सर्कुलर मोशन में है। वेक्टर में ये हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा वीडियो एक अलग बनेगा। तो मोशन इन अ प्लेन जो काइनेमेटिक्स का चैप्टर है, उसके वेक्टर्स के जो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, उसका पूरा वीडियो अलग है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू बेटा।